Hello students. So now today we are starting with new topic which is algebraic expressions. ठीक है. Now what are algebraic expressions? ठीक है. So the combination of letters or numeral means the number connected by a symbol of operators. Operators means plus sign, minus sign, divide sign और multiplication sign. अगर इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन है नंबर्स और न्यूमरल्स यानी नंबर्स एंड लिटरल्स यानी लेटर्स, ठीक है, अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल अब ये किस तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एक्स, एक्स इज़ अ वेरिएबल एंड 2 इज़ अ नंबर कॉन्स्टेंट मीन्स. नेक्स्ट 3y, नेक्स्ट 5z, ठीक है. अब ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है. तो इस तरीके का कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा है तो हम उसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब जो बेसिकली होता है कि हमें जो स्टेटमेंट गिवन होता है, जैसे कि मैंने पहले क्लास में भी कराया था, पहले लेक्चर में, स्टेटमेंट गिवन है उससे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे बोला जाए कि स्टेटमेंट बनाएं, तो हम कैसे बनाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. रुचिका बाइज 5 कॉपीज़ फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, 5 कॉपी उसने मैथमेटिक्स की ली. फिर 2x कॉपीज़ फॉर इंग्लिश, ठीक है. नेक्स्ट y² कॉपीज़ फॉर हिंदी. 3 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है एंड हिंदी है. तो मैथमेटिक्स की उसने 5 कॉपीज़ ली, इंग्लिश की उसने 2x कॉपीज़ ली, ठीक है. अब जो 2x है इसमें हमें x की वैल्यू नहीं पता, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे y² कॉपीज़ ऑफ हिंदी. एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ शी बाइज एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. हमें इस पूरे सिनेरियो को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से रिप्रेजेंट करना है. और क्या रिप्रेजेंट करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. तो हम एक एक करके देखते हैं. तो नंबर ऑफ कॉपीज़ मैथमेटिक्स की 5, नंबर ऑफ कॉपीज़ इंग्लिश की 2x, नंबर ऑफ कॉपीज़ हिंदी की y². तो टोटल करेंगे मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी करेंगे तो मैथमेटिक्स की कितनी है 5 है, फिर इंग्लिश की कितनी है 2x है और हिंदी की कितनी है y² है. तो तीनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा. तो जो नंबर ऑफ कॉपीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा 5 + 2x + y², ठीक है. तो ये एक सिनेरियो था, इससे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया, वो इस तरीके का कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया, ठीक है. नेक्स्ट, ओनली द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेटेड द टर्म्स. जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की बात नहीं कर रहे, ठीक है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. इसका मतलब क्या है कि लेट्स से मैंने 2x लिखा प्लस y लिखा, ठीक है. तो ये जो है ये एक टर्म है और ये क्या है, दूसरी टर्म है, यानी कि इनके बीच में जो पॉजिटिव साइन है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है टर्म्स को, ठीक है. अब यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों अलग अलग टर्म्स होती. बट लेट्स से कि अगर मैं ऐसा लिख देता 2x और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह मल्टीप्लाई लगा देता, लेट्स से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इंटू वाई. तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये 2x इंटू वाई, अब ये टर्म्स डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही हैं, ये एक ही टर्म है. इसीलिए हमने बोला है ओनली द साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेट द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एनी एक्सप्रेशन, ठीक है. 5 इंटू एक्स इंटू वाई इज वन टर्म वेयर एज एक्स माइनस वाई आर 2 टर्म्स, ठीक है. समझ में आ गया. फर्स्ट टर्म कौन सी थी, x, और दूसरी टर्म क्या है, माइनस का y, ठीक है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अगर एक टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं. ऐसे ही अगर 2 टर्म हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल, ठीक है. नेक्स्ट, एनी एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है. यानी कि ये जो मोनो लिखा हुआ है इसका मतलब है 1 और यहाँ पे जो बाय लिखा हुआ है इसका मतलब है 2, ठीक है. और जो ये बाद में
ओमियल आ रहा है, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंटेशन है एक्सप्रेशन के टर्म्स का, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा आते हैं, लेट्स से 3 टर्म्स आती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। सिमिलरली ट्राई रिप्रेजेंट द 3 एंड मियल रिप्रेजेंट द 3 टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। द एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल टर्म्स यानी कि अगर 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म से भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, या तो मल्टीनोमियल बोल देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं या 6 टर्म्स हैं, तो हम पर्टिकुलरली उसे 4 5 नहीं बोलेंगे, हम उसे मल्टीनोमियल कह देंगे, ठीक है। या फिर हम उसे पॉलिनोमियल एक्सपेंशन कहेंगे। पॉली का मीन्स होता है मैनी, मल्टी का मीन्स भी क्या होता है, मैनी। दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैनी को, यानी कि उसमें कितनी टर्म्स है, मैनी टर्म्स है, ठीक है। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं 4 टर्म्स इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और 5 टर्म्स और 6 टर्म्स, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है सेपरेट मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। हमें जो क्वेश्चन गिवन है नीचे, ठीक है, पार्ट्स में, उसमें से हमें मोनोमियल यानी कि 1 टर्म वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है कौन कौन सा है। अगर फर्स्ट वाले की मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है 5x² माइनस, माइनस का साइन आ गया यानी टर्म चेंज हो गई, 3x इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 टर्म्स आ गई हैं, तो 2 टर्म्स के लिए हमें पता है बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2x की पावर 4। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कोई प्लस का साइन कोई माइनस का साइन नहीं है, तो यानी कि एक ही टर्म रिप्रेजेंट हो रही है, एक टर्म रिप्रेजेंट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। नेक्स्ट, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी कि अगर 2 साइन आ गए यानी कि 3 टर्म्स हैं, एक टर्म है 3x, एक टर्म है 2y और एक टर्म है 4z, ठीक है। तो 3 टर्म अगर रिप्रेजेंट हो गई तो हम उसे क्या बोलते थे, ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट, -3y 3y², ठीक है। यहाँ पे ये एक ही टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एक ही टर्म रिप्रेजेंट हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बार माइनस का साइन है और यहाँ पे एक बार प्लस का साइन है और यहाँ पे एक बार माइनस का साइन है। यहाँ पे जो टर्म्स है वो क्या है, 5x³ यहाँ पे 4y² और नेक्स्ट है z की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे कितनी टर्म्स दिख रही हैं, 3 टर्म्स दिख रही हैं, 3 टर्म्स है तो सिंपली ट्राइनोमियल। सिमिलरली नेक्स्ट में भी 2 साइंस है, 2 साइन है तो इसे क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे एक साइन है यानी कि 2 टर्म्स है यानी कि बाइनोमियल, ठीक है। तो सिंपली हमने अभी तक ये देखा कि जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से जो हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, मोनोमियल, बायोनिमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके अगर ऊपर हो तो आप उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोल दें या फिर मल्टीनोमियल बोल दें, दोनों ही वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैनी टर्म्स को, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। ये हम क्वेश्चन ऐसा अभी कर चुके हैं, यहाँ पे हमने सबका बता दिया था कि कौन कौन सी टर्म्स मोनोमियल है, बाइनोमियल है एंड ट्राइनोमियल। मैंने इसके पहले वाले पेज पे आपको ये करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमें क्या करा, उसने वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक है, हमें अगर इनकी वैल्यूज पता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें। अगर द वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन वेरिएबल्स हैव द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर गिवन, जैसे कि यहाँ पे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4 हमें गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 2 पुट करें, b की वैल्यू 3 पुट करें और c की वैल्यू 4 पुट करें, तो यहाँ पे 5 + 4 विच इज़ 9, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी c की वैल्यू हमें पता है 4, तो 2 × 4 माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 -
-3 इंटू -2, दोनों साइन नेगेटिव हैं तो होगा तो प्लस, और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस का 5, तो 8 - 5 कितना होगा, 3। नेक्स्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है a² - b² - c², तो a कितना है 2, तो यानी 2 का स्क्वायर, माइनस b 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 एंड 4 का स्क्वायर विच इज़ 16। अब हमें पता है 4 इज़ पॉजिटिव एंड दीज बोथ आर नेगेटिव, तो होगा तो पॉजिटिव, होगा तो प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। तो 16 + 19 करेंगे, 16 + 9 करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ से 4 - 25 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 21, ठीक। नेक्स्ट हमारा AB -3BC -2AC, ठीक है। तो ये वाला आप एक बार ट्राई कर देना, मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। 2 × 3 -3 × 3 × 4 -2 × 2 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे होगा तो 2 × 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 4, हाँ सॉरी 3 × 3 9, 9 × 4 36, यहाँ पे 2 × 2 4, 4 × 4 16, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से ये 6 पॉजिटिव का है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 52। अब 6 - 52 करेंगे तो माइनस का -46 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अलजेब्रिक इक्वेशन। अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा। एक्सप्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, ठीक है, और वो सेपरेटेड है किससे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन टू डिफरेंशिएट द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब अलजेब्रिक का मतलब तो जो पहले था वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। अब इक्वेशन मीन्स क्या हो गया, यानी कि जो भी इक्वेशन का मीन्स क्या होता है, इक्वल करना। इक्वल करना किससे, जीरो से या कोई वैल्यू देके कांस्टेंट, ठीक है, उसे कहते हैं हम इक्वेशन। एंड इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेटिंग टू क्वांटिटीज, किसी भी दो क्वांटिटीज को इक्वेट यानी कि बराबर करना। द एक्सप्रेशंस ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वल साइन आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द इक्वेशन। आइदर साइड का मतलब क्या है, जैसे कि आप नीचे अगर एग्जांपल देखें, जैसे कि एग्जांपल लिए हमने 2x + 3 इज एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 11 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, इक्वल टू का साइन आ गया तो यानी कि ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई तो जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इसे बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज RHS, दैट मीन्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो मेंबर्स, जो वैल्यू लिखी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ इक्वेशन। यानी कि 2x + 3 इज अ मेंबर ऑफ इक्वेशन एंड 11 इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड में x - 3 = 8, so x - 3 is a member of equation and 8 is also. Similarly in the third, y + 3 = 21, ठीक है। Now next, rewrite the following statement by using symbols. हमें रीराइट करना है इनको, इक्वेशंस को, by using the symbols, ठीक है, whenever needed, यानी कि जो ये लिखा हुआ है हमें इसे रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। सो जो अगर फर्स्ट को देखें क्या लिखा हुआ है, A एक्सीड B, यानी कि A एक्सीड यानी इज ग्रेटर देन B बाय 10,
यानी कि a माइनस बी इक्वल्स टू 10। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि a एक्सीड्स b, यानी कि a b से ज़्यादा है कितना, 10। ठीक है, तो a माइनस बी 10। नाउ सेकेंड, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, ट्वाइस मीन्स 2 होता है, प्रोडक्ट यानी कि p इंटू क्यू, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट यानी 2pq डिवाइडेड बाय r, डिवाइडेड बाय r यानी कि b डिवाइडेड बाय r। ठीक है, नाउ थर्ड, x इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस टाइम y, यानी कि x बराबर नहीं है किसके, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ऑफ y यानी कि 2 इंटू वाई। तो x इज नॉट यानी कि इक्वल टू का साइन और बीच में एरो करने का मतलब ये लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 2y, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, 4 टाइम्स m यानी 4m इज ग्रेटर देन, ज्यादा है किससे, देन 7। ठीक है, तो 4m इज ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला, द एक्सेस ऑफ 15 ओवर, the excess of 15 over 10 is 5। excess of 15 यानी कि 15 ज़्यादा है किससे, ओवर 10 यानी कि 10 से कितना, 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5, यही वो रिप्रेजेंट करना चाहता। नेक्स्ट इज, सिंस 2 टाइम्स x यानी 2x इक्वल 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8, यानी कि अगर किसी का 2 टाइम्स 16 है, अगर 2 टाइम्स 16 है तो वो हाफ कितना होगा, हम 16 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये वही बोल रहा है, सिंस 2 टाइम्स ऑफ x इज 16 देन देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस 4 इंटू वाई, यानी कि 4y इक्वल्स टू 40, therefore y इक्वल्स टू 10, यानी कि y इक्वल टू 10। हाँ भाई, 4 टाइम्स y अगर 40 है तो y कितना होगा, 10 होगा, तभी 4 से मल्टीप्लाई होकर 40 हो गए। ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, 2pq अपॉन यानी डिवाइड द सम ऑफ a एंड b, यानी a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। आई होप ये नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे एक बार वापस लिख देता हूँ, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q अपॉन सम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ x एंड y, यानी x माइनस वाई इज, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, कोई तो एक बड़ा ही होगा, इज लेस देन द सम ऑफ 2 एंड 10, यानी कि ये छोटा है किससे छोटा है, सम ऑफ 2 एंड 10 का सम, तो 2 प्लस 10। ठीक है, द लास्ट वन इज 9 टाइम्स ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 10, तो इसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।